नमस्कार। लैपटॉप की दुनिया में ना एक नई होड़ सी मच गई है और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है अब। हाँ बिल्कुल। आज हम AMD और इंटेल के जो बिल्कुल नए प्रोसेसर्स आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये खास तौर पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बने हैं। हाँ, ये जो नए चिप्स हैं AMD की Ryzen AI 3000 सीरीज, कोड नेम स्ट्रिक्स पॉइंट, और इंटेल की कोर अल्ट्रा 200 सीरीज जो एरो लेक मोबाइल वाले हैं। अच्छा, स्ट्रिक्स पॉइंट और एरो लेक। जी हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं की तुलना करती है। जी। और दोनों के आर्किटेक्चर अलग हैं। AMD का नया Zen 5 है, जबकि इंटेल अपने वो टाइल आधारित डिजाइन मतलब लाइन कोव पी कोर और स्काईमॉन्ट ई कोर उसके साथ है। लाइन कोव और स्काईमॉन्ट। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि इनमें मेन फर्क क्या है, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और सबसे जरूरी इनकी AI क्षमताएं। बिल्कुल। और ये ऑन डिवाइस AI मतलब लैपटॉप पर ही AI चलना, ये चीज़ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हाँ, तो कौन किसके लिए बेहतर है? चलिए इसी को खोलते हैं। शुरू कहाँ से करें? AI से? हाँ, AI से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा मतलब साफ फर्क दिख रहा है। दोनों में डेडिकेटेड AI इंजन है, वो जिन्हें NPU कहते हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। NPU, राइट। अब AMD का जो नया NPU है XDNA 2 वाला, वो दावा कर रहा है 50 से 55 टॉप्स तक की प्रोसेसिंग पावर का। 50 से 55 टॉप्स मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड है ना? जी हाँ, खरबों ऑपरेशंस हर सेकंड में। ये काफी ज्यादा है। तो इंटेल का जो AI बूस्ट NPU है वो इसके मुकाबले कहाँ है? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से इंटेल के मोबाइल चिप्स में NPU की टॉप्स क्षमता इससे काफी कम है। ओह, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी को डिवाइस पर ही भारी AI वाले काम करने हैं, जैसे सोचिए रियल टाइम में भाषा बदलना या कॉम्प्लेक्स इमेज बनाना, वीडियो एडिटिंग में एडवांस्ड AI फीचर यूज करना। हाँ, तो उन कामों के लिए AMD कम से कम कागज पर तो अभी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। तो ये सिर्फ पुराने काम तेज करने की बात नहीं, बल्कि शायद नए तरह के AI एक्सपीरियंसेस भी दे सकता है। बिल्कुल, हो सकता है भविष्य में हमेशा ऑन रहने वाले पर्सनल AI असिस्टेंट्स या ऐसे ही कुछ और फीचर्स आएं जो इस पावर का इस्तेमाल करें। दिलचस्प। अच्छा, AI से हटकर अगर हम नॉर्मल CPU परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, वहाँ क्या सीन है? वहाँ भी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से AMD का जो टॉप मॉडल है Ryzen AI 9 HX 370, वो मल्टी थ्रेडेड कामों में इंटेल से शायद थोड़ा आगे है। और ये ज्यादा परफॉर्मेंस क्या कम पावर में मिल रही है? हाँ, यही Zen 5 आर्किटेक्चर की खूबी बताई जा रही है, परफॉर्मेंस के साथ साथ एफिशिएंसी। तो मल्टी थ्रेडेड में AMD का पलड़ा भारी लग रहा है। और सिंगल थ्रेड जैसे वेब ब्राउजिंग या ऑफिस वाले काम? वहाँ मुकाबला काफी करीबी है, मतलब दोनों ही बहुत तेज हैं। रोजमर्रा के कामों में शायद उतना फर्क महसूस ना हो। ओके, तो हैवी यूजर्स के लिए AMD और डेली टास्क के लिए दोनों अच्छे हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी तक। अब आते हैं ग्राफिक्स पर। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आजकल बहुत जरूरी हो गए हैं, खासकर हल्के और पतले लैपटॉप्स में जहां अलग से ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। हाँ, और ये एक और एरिया है जहां AMD मतलब साफ तौर पर बढ़त बनाता दिख रहा है। कैसे? उनके जो नई RDNA 3.5 वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, Radeon 890M और 880M, वो इंटेल के Xe LPG ग्राफिक्स से रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। काफी ज्यादा मतलब गेमिंग वगैरह कैसी चलेगी? इसका मतलब है कि आप AMD वाले लैपटॉप पर बिना डेडिकेटेड GPU के भी कई मॉडर्न गेम्स ठीक-ठाक सेटिंग्स पर जैसे 1080p पर खेल पाएंगे। या फिर कंटेंट क्रिएशन जैसे वीडियो एडिटिंग में भी मदद मिलेगी। ये तो बड़ा फायदा है उन लोगों के लिए जो गेमिंग करना चाहते हैं पर अलग से महंगा ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, या जो कैजुअल क्रिएटर्स हैं। अच्छा, हमने परफॉर्मेंस की बात की, एफिशिएंसी की बात की, तो क्या इसका असर बैटरी लाइफ पर भी दिखेगा? क्या AMD लैपटॉप्स ज्यादा चलेंगे? आमतौर पर तो यही उम्मीद की जानी चाहिए। अगर चिप कम पावर ले रहा है तो बैटरी ज्यादा देर चलनी चाहिए। तो हाँ, Ryzen AI 300 वाले लैपटॉप से बेहतर बैटरी लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। ये तो बढ़िया है, खासकर जो लोग ट्रैवल करते हैं या बाहर काम करते हैं। हाँ, उनके लिए बैटरी लाइफ बहुत मैटर करती है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो कौन सा प्रोसेसर किसके लिए सही रहेगा? एक मोटा-मोटा आइडिया दें। देखिए, जो जानकारी अभी तक है उसके आधार पर अगर कोई ऐसा है जिसे सबसे तगड़ी ऑन डिवाइस AI परफॉर्मेंस चाहिए, हाँ, या फिर बिना डेडिकेटेड कार्ड के अच्छी गेमिंग या ग्राफिक्स का काम करना है,
या फिर मल्टीटास्किंग में पावर चाहिए और साथ में अच्छी बैटरी लाइफ भी, तो उनके लिए AMD Ryzen AI 300 एक बहुत मजबूत ऑप्शन लग रहा है। और इंटेल कोर अल्ट्रा 200 वो किन लोगों को देखना चाहिए? इंटेल अब भी रोजमर्रा के कामों के लिए शानदार सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस देता है। अगर किसी को कोई खास लैपटॉप का डिज़ाइन पसंद है जो सिर्फ इंटेल चिप के साथ मिल रहा है, या वो इंटेल के इकोसिस्टम पर ज़्यादा निर्भर है, जैसे थंडरबोल्ट पोर्ट्स वगैरह, हाँ, थंडरबोल्ट तो इंटेल का ही है। तो उनके लिए इंटेल अभी भी एक बहुत सॉलिड चॉइस है। आखिरी फैसला तो हमेशा लैपटॉप मॉडल, उसकी कीमत और आपकी अपनी ज़रूरत क्या है उसी पर टिका होता है। सही कहा। लेकिन ये तो साफ है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जो हम सबके लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, ग्राहकों के लिए तो अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर लैपटॉप प्रोसेसर के इस नई रेस में AMD फिलहाल AI और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के मामले में तो आगे निकलता दिख रहा है। इससे लगता है कि भविष्य के लैपटॉप्स और भी कैपेबल और एफिशिएंट होंगे। हाँ, और एक बात सोचने वाली है। बताइए। ये जो नए पावरफुल NPUs आ रहे हैं, ये सिर्फ आज के कामों को ही तेज नहीं करेंगे। क्या हम जल्द ही ऐसे बिल्कुल नए AI ऐप्स देखेंगे जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? जैसे क्या? कुछ भी हो सकता है। शायद ऐसे ऐप जो आपके लैपटॉप इस्तेमाल करने के तरीके को ही बदल दे। मान लीजिए आपका लैपटॉप आपकी थकान देखकर स्क्रीन की ब्राइटनेस या कलर टोन खुद ही एडजस्ट कर दे, या आपकी आवाज के मूड को समझकर म्यूजिक प्ले करे। अरे वाह, ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। हाँ, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये ऑन डिवाइस AI की पावर हमें असल में कहाँ ले जाती है। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग की बात है या वाकई कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। आज इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।